everyone, hope you are doing good. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to create their dream life using their own thoughts, mind, and their own assumptions. I also take manifestation consultation, so if you're looking to book a session with me, go to the description of this video and you will find all the details. So let's start with today's video. ये वीडियो काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया गया है मेरे चैनल पे एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि दी हाउ टू मैनिफेस्ट मनी. लाइक लव तो हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट मैनिफेस्टिंग लव एंड एसपी, बट मनी कैसे हम मैनिफेस्ट करें? तो बहुत सिंपल से टर्म्स में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ कंसेप्ट, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो इस चीज़ में. सो लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ लव. आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए सेल्फ लव का मतलब क्या है और आप क्या सोचते थे सेल्फ लव के बारे में, इवन सेल्फ कंसेप्ट. सो टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंसेप्ट, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ मतलब आपका आपके खुद के बारे में क्या सोचना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो ये वीडियो मनी से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम मनी से रिलेटेड कुछ सेल्फ कंसेप्ट जान लेते हैं. बहुत से लोगों का सेल्फ कंसेप्ट ये होता है कि यार पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास आता है, या फिर उसकी कुंडली में पैसे वाला बनना लिखा हुआ था इसीलिए उसके पास बहुत पैसा आया है, या फिर मेरे पास तो कभी पैसा आता ही नहीं है, पता नहीं लोग पैसा कैसे कमा लेते हैं, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी ना तो मुझे प्रमोशन मिलता है ना मुझे जॉब मिल रही है, पैसा आने का कोई सोर्स ही नहीं बन रहा है, या फिर मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है. या फिर सबसे कॉमन जो मैं सेल्फ कंसेप्ट सुनती हूँ वो ये है कि पैसा आते ही खर्च हो जाता है, जितना आता है उससे ज़्यादा तो खर्च ही हो जाता है. दीज आर सम ऑफ द कॉमन पॉइंट्स ऑफ सेल्फ कंसेप्ट जो कि बहुत कॉमन है और लोगों को बोलते हुए आप बहुत देखोगे. दिस डिफाइंस कि वो क्या अपने बारे में सोचते हैं, क्या वो पैसे से रिलेटेड अपने बारे में सोचते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट. आई मीन उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है दैट वर्ड्स क्रिएट देयर रियलिटी. अगर पता होता तो वो ये नहीं करते. बट सिंस यू गाइज आर लकी इनफ टू हैव नोन अबाउट दिस लॉ ऑफ असम्पशन, दिस रियलिटी, हाउ दिस रियलिटी वर्क्स, एंड मैं इतनी लकी हूँ कि मैं आप लोगों को इसके बारे में एजुकेट कर पा रही हूँ, बिकॉज यू नो इस बारे में हर कोई आपको एजुकेट नहीं करेगा. एंड अगर ये चीज़ें आप अपने मम्मी पापा के पास लेकर जाओगे तो वो शायद इस बारे में बिलीव भी ना करें कि अच्छा सोचने से पैसा आता है. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिस हैज़ बिन रूटेड इन देयर बिलीफ. अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने मदर इन लॉ के साथ बैठी थी एंड आई वाज जस्ट कैजुअली टॉकिंग टू हर, और वो बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि उनके बिलीव्स कितने ज़्यादा मतलब किस्मत को लेके स्ट्रॉन्ग है. मतलब शी फील्स एंड शी डीपली बिलीव्स कि हर चीज़ किस्मत के भरोसे ही इंसान के पास आती है, और जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी, कितना ही हाथ पैर मार लो. एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज नेवल गॉडार्ड सेज that which you seek is already housed within you. You simply let it into being by assuming that it is already visible in your world and remaining faithful to your assumption. इसका हिंदी में मतलब है कि जो भी आपको चाहिए, जो भी आप पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके अंदर ही है. आपको सिंपली उसके होने को अज्यूम करना है, एंड यू हैव टू अज्यूम कि जो आपको चाहिए वो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी विजिबल है इन योर 3D, एंड उसी अजम्पशन पे आपको फेथफुल रहना है. मतलब उसी अजम्पशन पे टिके रहना है जब तक वो अजम्पशन आपकी 3D में रिफ्लेक्ट ना करने लग जाए. एंड दिस इज़ माई फ्रेंड द की टू ऑल योर मैनिफेस्टेशंस, द की टू ऑल द मिरेकल्स. This is the only thing that you need to know
to manifest your desire, nothing else. No other technique, no other bullshit, no other thing. The only thing that you have to do is to assume that you already have what you want and just remain faithful in it. What we do is we keep reacting to our 3D. मतलब हम अपनी 3D में हम अपनी 3D को देख के रिएक्ट करते रहते हैं. All we have to do is we have to assume. हमें बस assume करना है कि we already are what we want. हम already हैं वो चीज़ जो हम चाहते हैं होना. हमारे पास वो चीज़ already है जो हमें चाहिए, and उसी assumption पे टिके रहना है. Because आप assume करोगे फिर आप deviate करोगे, assume करोगे फिर आप deviate करोगे. फिर मुझसे पूछोगे कि अगर सब कुछ हमारी इमेजिनेशन की वजह से होता है, अगर assumption की वजह से हमारी लाइफ में सब चीज़ें आती है, तो मुझे सब कुछ अपोजिट क्यों दिख रहा है? That is because, and that is a literal question somebody asked me. Probably yesterday she asked me कि हमारी लाइफ में अगर सब कुछ हमारे अफर्मेशंस के थ्रू आता है, हमारे assumptions के थ्रू आता है, तो फिर सब कुछ मुझे अभी अपोजिट क्यों दिख रहा है? That is because first of all, the moment you have started assuming, और जिस मोमेंट में आप हो और जो भी आपको अभी 3D में दिख रहा है, जो भी आपको 3D में दिख रहा है वो आपको पुराना सोचा हुआ दिख रहा है. एंड फ्रॉम द मोमेंट आप उस चीज़ को अज्यूम करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ और 3D में रिफ्लेक्ट होने में देयर इज़ अ स्लाइट डिले, और वो डिले का गैप पूरा होने तक यू हैव टू रिमेन इन दैट अजम्पशन ओनली कि यू हैव वॉट यू वॉन्ट. बट लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको लोग क्या करते हैं. लोग क्या करेंगे कि वो लोग अज्यूम करेंगे और कुछ दिन अज्यूम करेंगे, एंड उसके बाद दे आर लाइक कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, एंड दे विल स्टॉप अफर्मिंग, दे विल स्टॉप अज्यूमिंग, और उसके बाद वही अपनी पुरानी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे चले जाएंगे. उसके बाद बिकॉज दे वर अफर्मिंग प्रीवियसली, कुछ दिन उन्होंने अफर्म किया, उसका थोड़ा सा रिजल्ट उन्हें दिखेगा, और उसके बाद उन्हें लगेगा नहीं नहीं काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है. फिर उसके बाद दे विल स्टार्ट अफर्मिंग अगेन, बट बिकॉज उन्होंने बीच में वो बंद कर दिया था, तो उसका रिजल्ट अब उनको दिखेगा कि अब उनका एसपी, अब जो भी वो प्रोग्रेस थी उनका वो वहीं बंद हो जाएगा, वापस से वो पुरानी वाली चीज़ आ जाएगी. सो दिस इज़ अ पैटर्न. You have to stay persistent in the assumption until it manifests. You do not have to waver. Now we were talking about self-concept. हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मनी के बारे में, दैट इज़ आवर सेल्फ कंसेप्ट. और सेल्फ लव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ लव इज़ नथिंग बट इम्प्रूविंग योर सेल्फ कंसेप्ट. मतलब यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ कंसेप्ट, और वो जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हम सेल्फ लव. सेल्फ लव के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम द अपोजिट ऑफ आवर सेल्फ कंसेप्ट. मतलब अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव है तो सेल्फ लव में क्या करेंगे, हम उसी नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट को पॉजिटिव में करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट है कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है और जितना आता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, सो सेल्फ लव क्या होगा, मेरे पास पैसा हमेशा टिकता है और एक खर्च करती हूँ तो 10 रुपये वापस आते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव. And these are some of the core beliefs that you have to instill in yourself. और जब भी आप पैसा खर्चा करो, ठीक है, तो हमें पैसा खर्चा करने के बाद ना एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार पैसे खर्च हो गए. बट उस फीलिंग को हमें रिकग्नाइज करके, उसको हमें नोटिस करके, वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि एक्चुअली दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर मैंने अभी 100 रुपये खर्च किए तो मेरे पास 1000 रुपये वापस आएंगे. तो एक तरह से जब आप ये चीज़ कंटिन्यूसली करते जाओगे, जब आप पैसे खर्च करोगे और आप अपने आप को ये रिमाइंड कराओगे कि अरे मेरे पास तो 1 रुपये खर्च करते हैं 10 वापस आते हैं, सो दिस इज़ अ गुड थिंग, मतलब मेरे पास और पैसा आने वाला है. वाओ. सो दिस इज़ हाउ यू चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स. अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि पैसा मैनिफेस्ट करें कैसे. सबसे ईजी तरीका जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, एंड वन टेक्निक दैट आई डू इज़ बेसिकली, तो I don't apply any technique other than visualization, because
assumptions and visualizations combined is the key to any manifestation. So I myself only do affirmations and assumptions and some inner self-talk and some inner conversations and visualization. So जो personal scene मैं यूज़ करती हूँ for manifesting money वो ये है कि you have to पहली बात तो sit in a relaxed state. You don't have to be in a state akin to sleep. मतलब वो sleepy state हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. It's just कि आप थोड़े relaxed हो, थोड़ा आपका brain wave slow रहे. And brain wave slow रहने से मतलब है कि थोड़ा सा मतलब आप thoughts कम सोच रहे हो. And you can do this by breathing deeply for 5 to 10 times. और उसके बाद you can start doing this. आपको क्या करना है, बहुत सारे सीन हो सकते हैं आप करने के लिए, ठीक है. जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि आई विजुलाइज वो बैंक का मैसेज. हमारे पास आता है ना एक बैंक का मैसेज कि इतना मनी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर दिस. तो मैं उसको लेती हूँ एंड आई कंटिन्यूसली इन लूप विजुलाइज वो मैसेज आता हुआ मेरे फ़ोन में और विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो मुझे चाहिए. और उसमें लिखा होता है कि रुपीज़ सपोज चलो 50,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ठीक है, या फिर सपोज रुपीज़ 1 लाख क्रेडिटेड इन टू योर अकाउंट. एंड आई डू दिस कपल ऑफ टाइम्स एंड आफ्टर दैट आई फील द एक्साइटमेंट कि चलो थैंक गॉड पैसा आ गया, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मनी और वो पैसा आ गया. आई डू दिस कपल ऑफ टाइम्स एंड देन आई लेट इट गो. मतलब कि वो सीन मैं विजुलाइज़ करना बंद कर देती हूँ, मैं उसको दोबारा विजुलाइज़ नहीं करती. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन आई एम लाइक टू नीडी और टू डेस्परेट कि यार चाहिए, तो आई विजुलाइज इट फॉर मे बी लाइक 5 to 7 days. और ऐसा नहीं है कि आप एक बार विजुलाइज़ करके उसको छोड़ दो, नहीं, यू हैव टू लूप इट फॉर अराउंड 30-50 times इन वन सिटिंग. तो आपको वो करना पड़ेगा. और उसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि नेविल गॉडार्ड ने भी 7 दिन तक विजुलाइज़ किया था अपने वहाँ से बाहर निकलने के लिए, मतलब आर्मी कैंप से बाहर निकलने के लिए. तो मैं भी कंटिन्यूसली लाइक 7 to 8 days वर्क करती हूँ और उतने दिन में वो हो जाता है. टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बिकॉज आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीव कि विजुलाइजेशन इज़ द की. सो विजुलाइजेशन वर्क्स फॉर मी द बेस्ट. एंड हाँ, फीलिंग इज़ ऑल्सो द सीक्रेट. यू हैव टू फील कि आपके अकाउंट में वो पैसे आ चुके हैं. यू हैव टू फील दैट फीलिंग, यू हैव टू फील द एक्साइटमेंट एंड यू हैव टू फील रिलैक्स्ड कि हाँ फाइनली आपके अकाउंट में पैसे आ गए. दैट इज़ हाउ आई पर्सनली डू एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट. ट्राई दिस सीन एंड लेट मी नो कि आपने मैनिफेस्ट किया कि नहीं और आपने कितना किया. एंड yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.